और अब बात दिल्ली के शाहीन बाग की। दिल्ली के शाहीन बाग में आज एमसीडी के अवैध अतिक्रमण गिराव अभियान के दौरान खूब हंगामा हुआ है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शाहीन बाग पहुंचे बुलडोजर को भीड़ ने घेर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ लोग बुलडोजर के सामने बैठ गए। इस अभियान के दौरान सीआरपीएफ की तैनाती भी यहां पर देखने को मिली। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई और मामला हाई कोर्ट में ले जाने का निर्देश जारी किया है। हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह खान इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रुमान, क्या कुछ अपडेट इस वक्त? बताया जा रहा है कि जो टीम वहां पर पहुंची थी, जो बुलडोजर वहां पर पहुंचा था, उसका वहां के लोगों ने विरोध किया था। देखिए, बिल्कुल लोगों ने विरोध किया था और उसके बाद बुलडोज़र वहां से वापस पहुंच गया। सबसे पहले 11:15 बजे के करीब पुलिस आई, उसके बाद बुलडोज़र आया, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आए और उसके बाद फिर 2 घंटे तक बुलडोज़र शाहीन बाग में रहा। लेकिन एमसीडी का किसी तरह का कन्फ्यूज़न नज़र आया, लोगों का विरोध भी बहुत ज़्यादा था। एमसीडी ने कहा था, तारीख और जगह भी मुकर्रर एमसीडी ने की थी। जी ब्लॉक शाहीन बाग से उनको जो बुलडोज़र ड्राइव थी वो शुरू करनी थी, उसके बाद जसोला नाले जाना था और उसके बाद फिर कालिंदी कुंज पार्क तक उनको जाना था। लेकिन बावजूद इसके जी ब्लॉक पूरा क्रॉस करके जहां पर कुछ मरम्मत का काम चल रहा था, वहां पर जाकर बुलडोज़र रोका गया, लेकिन बुलडोज़र के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। सीधे तौर पर लगा था कि एमसीडी पूरी तरह से चिन्हित करके आई कि कहां पर कार्रवाई होनी है और इस बीच जो स्थानीय नेता हैं वो भी वहां पर पहुंचे, लोकल विधायक अमानुतुल्लाह खान भी पहुंचे और काफ़ी लोगों का जो विरोध था वो देखने को मिला। जिसके बाद फिर बुलडोज़र वापस चला गया, जिसके बाद बुलडोज़र वापस जसोला नाले पर गया, जहाँ पर झुग्गी बस्ती है शाहीन बाग के आसपास के इलाके। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या यहाँ एमसीडी पूरी तैयारी के साथ अतिक्रमण हटाने नहीं पहुंची थी? क्या यहाँ दिल्ली पुलिस को पहले से जानकारी नहीं थी, या उनकी मदद नहीं मांगी गई थी, या पर्याप्त संख्या में पुलिस बल यहाँ पर नहीं था? आखिर ऐसी क्या वजह रही कि बिना कार्रवाई के एमसीडी की बुलडोजर को वापस लौटना पड़ गया? देखिए, एमसीडी ने पहले ही पुलिस बल की मांग कर दी गई थी और तमाम लोकेशंस भी बता दी गई थी कि 9 तारीख को शाहीन बाग में और जसोला नाले और आपका कालिंदी कुंज पार्क वहां पर डेमोलिशन ड्राइव को किया जाएगा। सुबह तक ये थोड़ा ऐसा था कि पुलिस बल मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि एमसीडी का कहना था कि दिल्ली पुलिस से लगातार बात चल रही है और पुलिस बल मिलेगा। जिसके बाद 11 बजे शाहीन बाग थाने से पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान भी काफ़ी बड़ी संख्या में आए। ऐसी भी आशंका थी क्योंकि शाहीन बाग में एंटी-सीए प्रोटेस्ट हो चुका है, तो ऐसे में डेमोलिशन ड्राइव के आगे महिलाओं और बच्चों को भी आगे किया जा सकता है। इसी वजह से भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स की महिला जवान और दिल्ली पुलिस की महिला जवानों को भी ड्यूटी पर लगाया गया था। लेकिन 11:15 बजे के बाद जब बुलडोजर चला, उस समय कांग्रेस के कई नेता, आशू खान और कई दूसरे लोग बुलडोजर के सामने प्रदर्शन करने लगे, जिनको हिरासत में लिया गया। उसके बाद बुलडोजर जी ब्लॉक में आगे आया, लेकिन भारी भीड़ हो गई। अमानुतुल्लाह खान वहां पर पहुंचे, लोगों का भारी विरोध प्रदर्शन भी था और कहीं ना कहीं एमसीडी का भी प्लान इसमें साफ तौर पर समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति दिख रही थी कि किस बिल्डिंग को डेमोलिश करना है और किसको नहीं करना है। रुमान, आप नजर बना के रखिए, अपडेट हम लगातार आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, नवनीत राणा मुंबई से दिल्ली पहुंच चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लोकसभा स्पीकर से मिलेंगी नवनीत राणा, गृह मंत्री से भी राणा दंपत्ति की मुलाकात होगी। जेल से मेरे साथ जेल में बदसलूकी हुई, ये नवनीत राणा की ओर से कहा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। हालांकि उनको ये शर्त रखते हुए जमानत दी गई थी कि आपको मीडिया के सामने नहीं आना है, लेकिन उन्हें मीडिया के सामने आकर तमाम बयान भी दिए हैं। जिस तरीके से उनका ये कहना कि जेल में मेरे साथ बदसलूकी हुई। हालांकि आज वो दिल्ली पहुंची है, यहाँ गृह मंत्री से भी उनकी मुलाकात होनी है, लोकसभा स्पीकर से भी वो मुलाकात करेंगे। रवि राणा और नवनीत राणा दोनों इस वक्त दिल्ली में है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर 14 दिन तक उनको जेल में रहना पड़ा। क्या कुछ कहा उन्होंने दिल्ली आकर, पहले वो आपको सुनाते हैं। 10-12 परिवार रहते, सभी ने लिए। देश में हनुमान चालीसा पढ़ना मतलब देशद्रोह हो जाता है? ये तो प्रश्न मैं सभी को पूछ रही हूँ। और महिला पहली महिला है, खासदार एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे जेल तक पहुंचाया गया। और क्या गुना? हनुमान चालीसा पढ़ा मैंने। तो आज मैं केंद्र सरकार से वही मांग करने आई हूँ। आज बिरला साहब से मिलने वाली हूँ। सर ने मुझे टाइम दिया है, समय दिया है। मैं अमित शाह जी को भी, एचएम को, हमारे होम मिनिस्टर, जो महिलाओं के लिए, पूरे देश के हर एक व्यक्ति के लिए जो रिस्पेक्ट और सम्मान रखते हैं, उनसे जाके मैं गुहार लगाऊंगी कि केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से जो सीपी ने, कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ मुंबई, जिन्होंने जो कार्रवाई की है, जो दबाव में आकर जो अपनी मन मर्जी से जो कार्रवाई की है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। वो मांग जरूर करूंगी।
तो सुना आपने, वो गृह मंत्री से भी मिलेंगी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी उनकी मुलाकात होगी, समय उनको मिलने का दिया गया है। हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, राणा दंपति आज दिल्ली में है, गृह मंत्री से उनकी मुलाकात होनी है, लेकिन उससे पहले मीडिया में आकर उन्होंने तमाम सवाल उठाए हैं। कोर्ट की ओर से सशर्त जमानत दी गई थी कि मीडिया के सामने नहीं आना है, लेकिन मीडिया में बयान देना, दिल्ली में गृह मंत्री से मुलाकात करना, क्या इस वक्त अपडेट है आपके पास? मुंबई में आप मौजूद हैं। देखिए, कल ही जब वो अस्पताल से छूटी है उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करी है। आज सुबह मीडिया से बात की है, जिसके बाद सेशंस कोर्ट में जो स्पेशल पीपी हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो कोर्ट जाकर उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया है, जिसके बाद कोर्ट ने कहा है कि क्यों ना आपकी जमानत खारिज किया जाए और जो भी आरोप स्पेशल पीपी की तरफ से लगाए गए हैं उस पर सफाई देने के लिए 18 मई का समय दिया है कि 18 मई को आप अपना जवाब दाखिल करें कि आखिर आपने क्या कोर्ट का उल्लंघन किया, क्या सरकार का उल्लंघन किया, या जो भी आदेश थे कोर्ट के उसका उल्लंघन किया है क्या। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है, रवि राणा और नवनीत राणा दोनों से जब बातचीत हुई, दोनों ने साफ कह दिया है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, जो भी साक्ष्य सबूत लेकर के, वो सारी चीज़ें लेकर ओम बिरला के पास जाएंगे, गृह मंत्री के पास जाएंगे। उसके साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री का भी समय मांगा है और उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री भी इस बारे में उनको समय देंगे। साथ ही तमाम सारी एजेंसियों के पास भी जाएंगे कि अगर उनके एक फ्लैट को लेकर कार्रवाई की जा रही, जिस तरीके से बीएमसी आज भी उनके फ्लैट पर आकर मेजरमेंट लेकर गई है, तो तमाम सारी दूसरी एजेंसियों से मिलकर कुछ डॉक्यूमेंट्स और सबूत लेकर गए हैं कि वो मांग करेंगे कि शिवसेना के कई बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, जिनके पास तमाम सारी संपत्ति है और जिस तरीके से ईडी और अभिषेक, मैं आपको रोक रही हूं, मैं लौटूंगी। नवनीत राणा दिल्ली में है, मीडिया से मुखातिब हो रही, सुनिए जरा। दरवाजे पे जाऊंगी जहां मुझे न्याय की अपेक्षा है। महाराष्ट्र से मुझे जो तरीके से डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जो उद्धव ठाकरे के दबाव में काम कर रहा है, मुझे लगता है वहाँ न्याय की अपेक्षा नहीं थी। केंद्र में जो न्याय की अपेक्षा है, और जो 20 फुट गाड़ने की बात की है संजय राउत ने, पोपट ने, उसकी पहले मैं जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करूंगी, एफआईआर नोन कराऊंगी। ये आज बिरला जी से 100% 5:30 बजे बिरला साहब ने मुझे समय दिया है। वो जिस तरीके से अपने सभागृह के हर एक मेंबर का ध्यान रखते हैं, तो मुझे लगता है ऐसा स्पीकर भी इस देश को मिलना बहुत कम है। और ऐसे नहीं, सांसद के साथ में और किसी भी सांसद के साथ में ऐसा कुछ होता है तो उसकी पूरी जानकारी हमारे बिरला साहब रखते हैं। तो मुझे लगता है हमारा नाम नसीबान है, हम उन्होंने मुझे समय दिया और जाके मैं अपनी पीड़ा पूरी बताऊंगी। सर, मैं 5:30 बजे हो सकता है कि वो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी पूरी डिटेल दें, लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है, देखिए नवनीत राणा दिल्ली में है, गृह मंत्री से मुलाकात करेंगी, लेकिन इस बीच मुश्किलें उनकी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मुंबई से खबर सामने आ रही है, नवनीत राणा की मुश्किलें बढ़ रही हैं। मुंबई कोर्ट ने नवनीत राणा को नोटिस भेज दिया है, क्यों न गैर जमानती वारंट जारी हो, यह कोर्ट की ओर से कहा गया। नवनीत राणा पर जमानत की शर्त तोड़ने का आरोप लगा है। जाहिर है कि पहली शर्त यह थी कि आपको मीडिया के सामने नहीं जाना है, आपको कोई बयानबाजी नहीं करनी है, लेकिन वो जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आती हैं, ठीक होकर वो मीडिया से मुखातिब होती हैं, अपनी बातें रखती हैं, खुले चेतावनी और चुनौती उद्धव ठाकरे को देती हैं कि अगर दम है तो मेरे सामने चुनाव लड़िए। आज वो दिल्ली में है और दिल्ली में भी मीडिया से मुखातिब हो रही हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में जो है वो अमित शाह से भी मुलाकात करेंगी, ओम बिरला से भी उनकी मुलाकात होनी है, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ऐसे में ओम बिरला से मुलाकात करके जो उनके साथ इस तरीके का व्यवहार वहां पर हो रहा है, उसको लेकर भी वो जानकारी उनको देंगी। अभिषेक लगातार हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बेशक नवनीत राणा, रवि राणा इस वक्त दिल्ली में है, गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहां हमें न्याय का भरोसा नहीं था, क्योंकि पुलिस प्रशासन वहां पर उद्धव के दबाव में काम कर रहा है। लेकिन कोर्ट का नोटिस, कितनी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं अभिषेक? बिल्कुल एक बढ़ी हुई मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट में मामला चल रहा है और खास करके कई ऐसे केसेस हैं जो कि इस तरीके के हुए हैं और उसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू किया है। और ठीक इस केस की बात करें तो इस केस में कई धाराएं उनके ऊपर लगी हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि फिलहाल वो मीडिया से बातचीत नहीं करेंगी, केस से डिटेल किसी भी मीडिया पर्सन से बात नहीं करेंगी। उसके बावजूद भी जिस तरीके से कल से लगातार आज तक बातचीत कर रही हैं, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उन्होंने कोर्ट को इस बारे में बताया है और कहा है कि आपके आदेश का उल्लंघन है, जिसके बाद 18 मई का समय दिया गया है कि 18 मई तक नवनीत राणा रिप्लाई फाइल करें कि क्यों न उनके खिलाफ
गैर जमानती वारंट इशू किया जाए और उनकी जमानत जो है वो रद्द कर दी जाए, तो निश्चित तौर पर एक बढ़ी हुई मुश्किल है। लेकिन नवनीत राणा ने दूसरा पलटवार किया है, उन्होंने कहा है कि वो दिल्ली में ही रहेंगी